हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का परिचय और उदाहरण देखेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें ये प्रश्नावली 3.4 है। ठीक है, देखिए पिछली क्लासेस में हमने प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि पढ़ा था कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि का कैसे यूज करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि पढ़ेंगे कि विलोपन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में करते क्या है, हम जो दो समीकरण दिए होते हैं उनमें से किसी एक को विलुप्त कर देते हैं जोड़ या घटा करके। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर मैं समझा पाऊंगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि विलोपन विधि में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है x + y = 10, 2x - y = 5। तो देखिए जब आपको इसे विलोपन विधि से हल करना होगा तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लेंगे। समीकरण है x + y = 10 और 2x - y = 5। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं और ये समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, अब देखिए इसे हल कैसे करेंगे विलोपन विधि में। विलोपन विधि में हल करने से पहले सबसे पहले हम देखिए दोनों समीकरण में x और y के गुणांक देखेंगे। यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक -1 है। यहाँ पे देखिए x का गुणांक दोनों बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है, लेकिन देखिए y का गुणांक इसमें 1 है और एक में -1 है। अगर हम साइन हटा दें तो 1 और 1 बराबर हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों समीकरण में किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे -1 है, तो लगभग बराबर है, बस साइन चेंज है। तो देखिए इस केस में हम y को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे जोड़ या घटा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आप देखिए x + 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये प्लस का y माइनस का y जब जुड़ेगा तो ये जुड़ के ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 जुड़ता है 0 हो जाता है, उसी प्रकार प्लस का y माइनस का y जुड़ के 0 हो जाएगा और 10 और 5 को ऐड करेंगे इधर तो 15 हो जाएगा। यानी कि आपका आ जाएगा 3x = 15, तो x = 5 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है। तो आपका x का मान आ गया। कितना इजी वे में हो गया है। प्रतिस्थापन विधि में अभी इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, लेकिन विलोपन विधि से कितने इजी तरीके से हम तुरंत इसे सॉल्व कर दिए हैं। अब x का मान हमारा आ गया, इसे किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में मैं रख रहा हूँ, समीकरण 1 है x + y = 10। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 10 - x। x का मान जब मैं रखूंगा तो 10 - 5, यानी कि y का मान मिल गया हमें 5। ठीक है, तो देखिए हमें x और y का मान मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कैसे करेंगे। जब भी आपको विलोपन विधि से करना होगा तो सबसे पहले चरों के गुणांक देखेंगे, जिसका गुणांक बराबर होगा उसको हमें विलुप्त करना है। यहाँ पे y का गुणांक लगभग बराबर है, प्लस माइनस का बस अंतर है, इसीलिए मैंने दोनों समीकरण को जोड़ दिया तो x + 2x 3x हो गया, y + y 0 हो गया। मैं क्यों जोड़ा ही क्यों, घटा भी तो सकता था। मैं जोड़ा इसलिए हूँ क्योंकि y प्लस का और -y का जुड़ के 0 हो जाता है, एक को हमें विलुप्त करना है, इसीलिए मैं जोड़ दिया हूँ। 10 और 5 मिलके 15, यहाँ से x का मान 5 आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दूसरा एग्जांपल है x - y = 7। ठीक है, और x + 10y = 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे मैं समीकरण नंबर 1 और इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का गुणांक पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पे गुणांक x का 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे y का गुणांक -1 है, y गुणांक 10 है, तो जिसका गुणांक बराबर होता है उसे हम विलुप्त कर देते हैं। ठीक है, तो x को हम विलुप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये डिपेंड करता है कि गुणांक प्लस माइनस में है कि दोनों का साइन सेम है। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है, अगर मैं जोड़ूंगा तो x 2x हो जाएगा, ये विलुप्त नहीं होगा। लेकिन अगर मैं घटा दूं समीकरण 1 से समीकरण 2 को, यहाँ पे अगर मैं घटा दूं तो देखिए जब भी घटाते हैं यहाँ पे प्लस है आगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा घटाएंगे तो। अभी देखिए प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जब घटाएंगे तो, और ये माइनस का y माइनस का 10y माइनस का 11y हो गया। ठीक है,
और 7 माइनस 4 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो y का मान आपका आ गया 3 बटे -3/11। ठीक है, ये आपका y का मान आ गया। अब इसे किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपका x का मान नहीं मिल जाएगा। मैं रख देता हूं समीकरण एक आपका है x माइनस वाई बराबर 7, तो x का मान हो जाएगा y प्लस 7। y का मान यहाँ पे आप रखेंगे -3/11 प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो यही आपका x का मान हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 6। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। अब देखिए इसमें गुणांक आपको बराबर नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पे x गुणांक 2 है, यहाँ पे x गुणांक 3 है, y गुणांक 1 है, 2 है। तो जब गुणांक बराबर नहीं होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तीसरा केस है आपका ये। तो देखिए इस केस में अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं दोनों पक्षों में समीकरण 1 के, तो देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 मैं लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 दूना 4x हो जाएगा। समीकरण 1 जो है वो 4x हो जाएगा और यहाँ पे y के जगह पे 2y हो जाएगा क्योंकि मैं 2 से गुणा कर रहा हूं। इधर 5 के जगह पे 10 हो जाएगा क्योंकि 5 दूना 10 होता है। समीकरण 2 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि y का गुणांक तो 2 ही है इसमें। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। ठीक, तो या तो आप x का गुणांक दोनों में बराबर कीजिए या y का गुणांक बराबर कीजिए। अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों में 2 हो जाएगा गुणांक में, गुणांक बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, विलुप्त कर देंगे उसको। तो देखिए इसीलिए मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया हूँ और ये कर सकते हैं। समीकरण 2 को मैं वैसे ही रहने दूंगा क्योंकि उसे जरूरत नहीं है करने का, उसमें तो 2y पहले से है, इसमें हमें 2y बना दिए। अब देखिए दोनों का साइन सेम है, जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जोड़ेंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, इसीलिए घटाएंगे। तो जब घटाते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, उसके बाद से हम ऐड करते हैं। देखिए घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x और ये माइनस का 3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 4x में से 3x हो गया तो x हो जाएगा। अब ये 10 माइनस का 6 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका 4 आ गया। कितना आसानी से हमें x का मान 4 मिल गया है। ठीक है, अब देखिए इसे मैं किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान। समीकरण 1 आपका है 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x का मान 4 रख दूँ तो 2 गुणे 4 प्लस वाई बराबर 5, ये 8 प्लस वाई बराबर 5। 8 को उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3 आपका आंसर आ गया। x और y का हमें मान मिल गया, बस आपको यही करना था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 8 है, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है और उनकी खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पर महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। मान लीजिए कि देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका जो आय का अनुपात है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात है 4:3 है। ठीक है, यानी कि जो पहला व्यक्ति है अगर वो 9 रुपये आय उसका है तो उसमें से वो 4 रुपये खर्चा कर देता है, और 7 अगर सेकंड जो पर्सन है जो व्यक्ति है अगर वो 7 रुपये उसका आय है तो वो 3 रुपये खर्चा कर देता है। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है कि अगर वो इतना करने के बाद से भी अगर वो 2000 रुपये बचा लेते हैं दोनों, तो बताइए कि उनका पर महीने का इनकम कितना होगा, कितना वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि दोनों व्यक्तियों का, देखिए मैंने मान लिया दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x और 7x है। ठीक है, क्योंकि इनका अनुपात 9 और 7 का दिया हुआ है। अब और देखिए हम मानेंगे इसमें, देखिए और मैंने मान लिया, माना दोनों के खर्चे क्रमशः 4y और 3y हैं। ठीक है, देखिए दोनों व्यक्तियों की आय 9x है, ठीक है, और 7x है, और खर्चे कैसे हैं 4y 3y है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे 9x जो पहला व्यक्ति है उसका कमाई है, महीने भर का कमाई 9x है, और 4y वो हर महीने खर्चा कर देता है। तो उसके पास कितने बचे, जो जितना वो कमाया है उसमें से जो खर्चा किया उसको मैं घटा दूंगा।
ठीक है। अब देखिए दूसरा व्यक्ति 7y कमा रहा है, ठीक है, और 3y खर्चा कर रहा है, तो कितना उसके पास बचा, 7x में से 3y घटा दूंगा और जो उसके पास बचेगा वही उसका सेविंग हो जाएगा, यानी कि उस महीने में उसने उतना बचाया। एक चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचाता है, यानी कि 9x में से जब 4y घटाएंगे, टोटल जो कमाई कर रहा है उसमें से जितना खर्च किया वो घटाएंगे तो 2000 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी 2000 आएगा क्योंकि ये भी 2000 रुपये पर महीने बचा रहा है, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है, ठीक। तो इसमें हम कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए गुणांक देखेंगे, x का गुणांक यहाँ पे 9 है, x गुणांक 7 है, y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 3 है, तो किसी में गुणांक बराबर नहीं है, तो इसका हम गुणांक बराबर करेंगे। देखिए कैसे गुणांक बराबर करेंगे, देखिए अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दूं, तो देखिए क्या मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने लिख दिया समीकरण 1 गुणे 3 और 2 गुणे 4, ठीक है। अब जब मैं गुणा करूंगा तो देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहा हूं, तो 29 27x माइनस 12y और 3 से करूंगा तो 6000 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से करूंगा तो 4 सत्ते 28x माइनस का 4 तियाँ 12y बराबर 4 दूनी 8000 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 समीकरण और मिला यहाँ से। अब देखिए इसमें y का गुणांक बराबर है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाले से नीचे वाले को, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस, देखिए माइनस का 12y प्लस के 12y से कैंसिल हो जाएगा, y वाला विलुप्त हो गया हमारा, विलोपन विधि से कर रहे हैं। अब 27x माइनस का 28x, तो माइनस का x आपका आंसर आएगा। जब दोनों को हम देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 27x में से माइनस 28x, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो माइनस x आएगा। 6000 ये माइनस का 8000 है तो माइनस का 2000 आ जाएगा, यानी कि जब माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस कैंसिल कर दीजिए, सिंपल। तो x का मान आपका आ गया 2000, ठीक है। अब हम किसी एक समीकरण में रख के x का मान y का मान निकालेंगे, तो चलिए समीकरण 2 में मैं x का मान रख रहा हूं। समीकरण 2 आपका क्या है, x का मान, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 7x है, 7x माइनस 3y बराबर 2000 है समीकरण 2, तो 7x यानी कि x का मान मैं क्या लिखूंगा 2000, ठीक है, माइनस 3y बराबर 2000। देखिए 7 दूनी 14000 होगा, अगर मैं 14000, देखिए 7 दूनी 14000 हो जाएगा ये, ठीक है। 3y को इधर ले जाऊंगा, 2000 को इधर ला दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। ये आपका बचेगा 12000 रुपये, ये बचेगा 3y, 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, y बराबर आ जाएगा 4000, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि वो कितना रुपए पर महीने कमा रहा है और कितना रुपए खर्च कर रहा है, यही बताना है आपको ना। देखिए तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, आपको खर्च नहीं बताना है, बस आपको बताना है कि वो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए पहले व्यक्ति की मासिक आयु 9x है और दूसरे व्यक्ति की कितनी है 7x है, तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिखा दोनों की मासिक आय क्रमशः 9x और 7x है, तो x का मान क्या आया है 2000, तो इसका कितना हो जाएगा, जो पहला व्यक्ति है वो 9 दूनी 18000 कमा रहा है पर महीने, ठीक है, और 7 दूनी दूसरा व्यक्ति 14000 रुपये पर महीने कमा रहा है। तो बस आप यही लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 9 है। क्वेश्चन दिया है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि विलोपन विधि का यूज कीजिए और इसके जितने भी हल हैं प्राप्त कीजिए। ये समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, ये समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब देखेंगे हम गुणांक, कौन से गुणांक बराबर हैं, तो किसी के गुणांक बराबर नहीं है। x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 4 है, 3 है, 6 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं समीकरण 1 में मैं 4 से गुणा कर दूं और समीकरण 2 में मैं 2 से गुणा कर दूं तो गुणांक x के बराबर हो जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो आपका हो जाएगा 8x प्लस का 4 तियाँ 12y, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 8 चौका 32, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में अगर मैं गुणा करूँगा 2 का तो 4 दूनी 8x प्लस का 12y बराबर से 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों के गुणांक बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के गुणांक बराबर हो गए, x का भी गुणांक बराबर y का भी गुणांक, तो घटा दीजिए, सिंपली घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का ये कट के 0 हो जाएगा। देखिए जब इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये 18 बचेगा, यानी कि 0 बराबर 18। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि गलत कथन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में बताया था कि जब भी आप सॉल्व करें एक्स वाई के मान की जगह पे कोई फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उसके एक भी हल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके एक भी हल नहीं होंगे। क्वेश्चन में यह है कि सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन में इस समीकरण के दिए गए समीकरण के एक भी हल नहीं होंगे। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि 0 बराबर 8 असत्य कथन है, अतः इसके एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक, उसको उलट देने पे कोई ना कोई संख्या बनेगी, उन दोनों को ऐड करने पे 66 आ रहा है, और जो संख्या है 2 अंकों की उसके जो अंक हैं उसका अंतर 2 आ रहा है, तो वो संख्या बताना है। ठीक है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 32 एक 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या है। अब कह रहा है इसको उलट दीजिए, यानी कि ये 23 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए तो 66 आना चाहिए, और ये जो आपका जो 2 अंकों की संख्या है इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि 3 - 2 करें तो 2 आना चाहिए। देखिए ये 32 23 नहीं होंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या लीजिए, उसको उलट दीजिए, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आना चाहिए, उनके अंकों का अंतर 2 आना चाहिए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 45 यानी कि 45, तो इसे मैं यहाँ पे देखिए 5 जो है इकाई है, 10 जो है दहाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10 + 5। 5 इकाई हो जाएगा तो इसमें 1 से गुणा हो जाएगा, और ये 4 दहाई है तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा। अगर मान लीजिए 56 है तो 6 इकाई है तो इसमें 1 से गुणा इकाई है तो, और 5 दहाई है तो इसमें 10 से गुणा। ठीक है, तो कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। देखिए 10 × 5 = 50, 6 = 56, 4 दहा में 40, 5 = 45। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि वो संख्या x y है, ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x × 10 + y। क्यों? क्योंकि y इकाई है और वो x दहाई है। अब मैं इसको मैं उलट दूंगा, अगर x y को उलट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका y दहाई पे हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का योग दिया है 66, और x और y आपके क्या है, 2 अंक हैं, इस संख्या के 2 अंक हैं x y, तो इन दोनों का अंतर यानी कि दोनों का घटाना दिया है 2। ये 2 आपको समीकरण दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से लिख के अब बता रहा हूं। देखिए मैंने लिख दिया है, माना 2 अंकों की संख्या x y है। मैं मान लेता हूं कि वो जो संख्या है वो x y है, तो इसमें x जो होगा वो दहाई हो जाएगा और y जो होगा वो इकाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं संख्या x y को x y बराबर 10 × x + y लिख सकता हूं, क्योंकि y इकाई के स्थान पे है, x दहाई के स्थान पे है, तो 10 में गुणा करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए ये आपका क्या संख्या हो गया, ये आपका हो गया 10x + y, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये आपकी 2 अंकों की संख्या हो गई। अब देखिए अगर मैं इस संख्या को उलट दूं, मैं लिख रहा हूं, देखिए मैंने लिखा संख्या को उलटने पर ये yx हो जाएगा। अब x y संख्या है 2 अंकों की, उलट देंगे तो yx हो जाएगा। अब यहाँ पे y दहाई है तो 10 का गुणा किए हैं, x इकाई है तो 1 का गुणा, यानी कि वैसे ही रहने देंगे x में। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 संख्याएं मिल गई, एक ये आपका संख्या, एक ये। ठीक है, ये देखिए ये संख्या 2 अंकों की है, ये उसको उलट देने पे बनी संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों का योग दिया है 66, तो मैं लिख सकता हूं क्या है, तो ये आपका 10x + y, 2 अंकों की संख्या, उसको उलट दिए तो क्या बन गया, 10y + x। ठीक है, ये आपका दिया है 66। ठीक है, तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ।
ये आपका हो जाएगा 11x प्लस 11y, आप जोड़ लेंगे तो इतना हो जाएगा 66। 11 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 से 66 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया है कि जो दो अंकों की संख्या है उसके जो अंक है उनका अंतर 2 है। तो देखिए ये दो अंकों की संख्या अगर है तो इसके अंक कौन कौन से होंगे, एक x होगा एक y होगा, तो इनका अंतर क्या दिया है, 2 दिया है। तो मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि ये वो दोनों क्या है, संख्याओं के अंक हैं x y। जैसे x y दो अंकों की संख्या माने थे तो इसमें पहला अंक x होगा, दूसरा अंक y हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 5 मानते हैं तो इसमें पहला अंक 3 है, दूसरा अंक 5 है। ठीक है, तो इसी प्रकार इनका अंतर जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम देखिए विलोपन विधि लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, क्योंकि 2x से कैंसिल कर सकते हैं इधर, तो हमारा x का मान 4 आ गया। ठीक है, अब जब x का मान 4 आ गया तो आप y का मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में रख के। तो मैं x का मान रख रहा हूं समीकरण 1 में। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 6। x का मान 4 आया है तो 4 प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से आपका y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका वो जो अंक होगा, वो जो संख्या होगा, देखिए x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 2। तो ठीक है, वो जो आपका संख्या होगा x y वो होगा x गुणे 10 प्लस y बराबर 4 गुणे 10 प्लस का 2 बराबर 42। ठीक है, आप देखिए अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर 42 को हम उल्टा कर दें तो 24 हो जाएगा। इन दोनों का देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, और 4 में से 2 को आप घटाएंगे तो 2 आएगा। बस आपका यही कंडीशन दिया था क्वेश्चन में कि आपको वो जो संख्या है वो प्राप्त करना है। कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और वो संख्या होगा 42।